कहाँ घूम रहे हो? भाई हम अवध नरेश दशरथ के पुत्र राम हैं और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हम पिता की आज्ञा से वन में निवास कर रहे हैं। हमारे साथ जनक नंदिनी सीता भी थी। वहाँ से कोई उनको हर कर ले गया। उन्हीं की तलाश में हम वन वन भटक रहे हैं। राम, राम, मेरे प्रभु राम, आज मेरा सारा जीवन धन्य हो गया जो मैंने आपके दर्शन पाए। मैं अंजनी पुत्र हनुमान हूँ। हनुमान? हाँ, मेरे स्वामी सुग्रीव के पास चलकर उनसे मित्रता करे तो आपकी सहयोग में सहयोग करेंगे। चलो भाई। मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। महाराज की जय हो। अरे हनुमान, तुम इन दोनों मनुष्य को तो यहीं पर ले आए। ये दोनों मनुष्य कौन है? महाराज, जिनसे आप भयभीत हो रहे हैं ये साक्षात ब्रह्म भगवान श्री राम और छोटे भाई लक्ष्मण हैं। प्रभु, ये ऋषिकूट पर्वत की ओर वानर नरेश सुग्रीव है। अहो भाग्य प्रभु, जो आपके दर्शन हुए। विराजिए प्रभु, विराजिए। मैं अग्नि राजा हूँ। कब हनुमान तो भय दिसी की सब कथा सुनाए, पावक साखी देई करी जोरी प्रीत दृढ़ाय। और मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहार। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संग भारी। आप दोनों इस अग्नि की तरफ भागकर एक दूसरे को मित्रता करें। हम अग्निदेव को साक्षी मानकर अपनी मित्रता स्वीकार करते हैं और शपथ लेते हैं कि भविष्य में आने वाले सभी सुख और दुख हम आपस में साझा करेंगे और अपनी मित्रता ईमानदारी पूर्वक ग्रहण करेंगे। प्रभु, आपके वन में आने का कारण क्या है? भाई, हम पिता की आज्ञा अनुसार वन में आए हैं, वन में निवास कर रहे हैं। हमारे साथ जनक नंदिनी सीता भी थी। उन्हें कोई हर कर ले गया। हम उन्हीं की तलाश में दर दर वन में भटक रहे हैं। भाई, क्या आप हमारी सीता माँ का पता लगाने में सहायक बनेंगे? अवश्य प्रभु। अरे हाँ,
एक दिन आकाश मार्ग से मैंने किसी नारी की करुण पुकार सुनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल अंगारे बरसाते जाते थे, उस ओर मेघ की भांति नयन जलधार बहाते जाते थे। वह दृश्य, वह करुणा विस्मृत हो नहीं सकता प्रभु। जब राम राम कहते कहते कुछ आभूषण यही महके गए प्रभु। क्या मैं उन आभूषणों को देख सकता हूँ? अवश्य महाराज। हनुमान, जाओ जाकर आभूषण लेकर आओ। तो आ गया प्रभु। गगन पंथ देखी मैं जाता, गगन पंथ देखी मैं जाता, परबस परी बहुत बिल पाता। प्रभु प्रभु, ये है वो आभूषण। हे सीते, यही वो कुंडल है जो कभी कानों में रहते थे। मैं इनके दर्शन को आता था तो और अलग के कहते थे। वैदेही की सुध ना मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। भैया लक्ष्मण, आकर देखो, यही वो कानों के कुंडल है। भैया, आप तो जानते ही हैं, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ, सगुन ये अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में। अब वो दिन अति शीघ्र आएगा जब कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल काली वैदेही का इस भांति हरण करने वाले अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। धन्य हो माता के धन्य हो। भाई सुग्रीव, प्रभु, अभी तक तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तुम भी अपनी गाथा विस्तार से बताओ, जिससे मैं तुम्हारा दुख दूर कर सकूं। हे रघुनंदन, एक समय की बात है कि मायासुर दानव का बेटा, मायावी नाम का दानव, पंपापुर में आधी रात को घुस आया था, जहां मैं और मेरा बड़ा भाई बाली बड़े ही प्रेम से रहते थे। उसने मेरे भाई बाली को ललकारा और बाली से युद्ध में हारकर वह एक गुफा में घुस गया। है, फिर क्या हुआ? मेरा भाई बाली उस गुफा में ये कहकर घुसा था, यदि मैं एक माह तक वापस नहीं आया तो मुझे मरा हुआ समझ। तुम्हारी कहानी बड़ी विचित्र है, आगे कहो। प्रभु, एक माह बाद गुफा से बाहर खून की धाराएं बहने लगी और बाली वापस नहीं आया। गुफा के मुख पर एक बड़ा पत्थर रखकर मैं अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। आगे कहो। कुछ दिनों बाद एक दिन बाली आया, उसने मुझे बहुत मारा, मेरी पत्नी रोमा को भी मुझसे छीन लिया। मैं अपनी जान बचाकर अपने विश्वास पात्रों के साथ यहाँ रहने लगा। तब से मुझे हर समय अपने प्राणों का भय लगा रहता है, कहीं बाली आकर मुझे मार न दे।
तुम्हारी गाथा तो बड़ी दुखद है। मैं वाली को मारकर तुम्हारा यह दुख दूर करूंगा। बहुत पी चुके सोने अपना और उसका रक्त पिलाएंगे। संध्या तक सनराज पर सुग्रीव तुमको हम दिलाएंगे। महाराज वे बहुत बलशाली है जो एक ही बाण में 7 पेड़ों को गिरा सकता है, वे ही बाली का वध कर सकता है। सुग्रीव तुम चिंता मत करो, तुम उसके पास जाओ, युद्ध करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अवश्य प्रभु। सोनो सुग्रीव मारे हूँ बालये कई बार, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उभरई प्राण। बोल रामचंद्र की जय अगर आपको जय श्री राम। एक बार जोर से जय जय श्री राम। और चलते हम पहले अपने बम्पर ड्रॉ की ओर। आज का मेगा ड्रॉ, पहला मेगा ड्रॉ, उसके बाद में बम्पर ड्रॉ, उसके बाद में सुपर डुपर बम्पर ड्रॉ। अगर आपको रामलीला में आनंद आ रहा हो, देखने में अच्छी लग रही हो, तो एक बार जोरदार तालियों से इस पंडाल को गुंजायमान कर दें, जिससे कि हमारे कलाकारों का तो उत्साहवर्धन होगा भी, भगवान राम तक भी ये खबर पहुंचेगी कि हमारे जो श्रद्धालु हैं वो हमारा श्रवण और दर्शन करने आते हैं।